अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रेहाना सुल्ताना, मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे विजडम टीथ या अक्ल दाँत के बारे में। यूजुअली विजडम टूथ या अक्ल दाँत जो है अपने को लेट 20s में एरप्ट होते हैं। ये अलग 4 दाँत हैं जो अपने मुंह में आते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। यूजुअली हर अक्ल दाँत निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, इसके बारे में आगे जानेंगे। कहा जाता है विजडम टूथ, हम जब विजडम अपने को आती है, जैसे हम अक्लमंद हो जाते हैं, वो टाइम पे ये टीथ एरप्ट होते हैं, इसके लिए इसका नाम विजडम टीथ रखा गया है। तो ये 4 पोजीशंस में रहते हैं, मीजियो एंगुलर, डिस्टो एंगुलर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ये विजडम टीथ कब निकाल सकते हैं? तो इंडिकेशंस बेसिकली क्या है, यानी आपको जब पेन है या स्वेलिंग है बिकॉज ऑफ दिस टीथ, या आपका बाजू का दांत जो है डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एंगुलेशन, या अगर ये आपका दांत क्रॉस है और इन्हें बाजू के दांत को डैमेज कर रहा है, देन इट्स एडवाइजेबल कि आप विजडम टूथ निकाल दीजिए। और नेक्स्ट, आपकी अगर रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग हो रही है, यानी मुंह खोलने में तकलीफ हो रही है, या आपको जो है कंटिन्यूस अल्सर्स आ रहे हैं वो एरिया में, या सिस या कुछ ट्यूमर्स फॉर्म हो रहे हैं ये दांत के अराउंड, तो ये चीज़ों पे आपको कंपलसरी ये अक्ल दांत निकाल देना चाहिए। अदरवाइज अगर विजडम टीथ आपके स्ट्रेट हैं और आपको फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन मेंटेन देम वेल, तो आप उसको रख सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग, अक्सर लोग विजडम टीथ के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, तो ऐसा करना कहाँ तक सही है? यूजुअली अक्ल दाँत को अगर आपको इरिटेट कर रहा है, अगर पेन कर रहा है, रिकरेंट स्वेलिंग आ रही है, तो आपको उसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के और ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यूजुअली ये अक्ल दाँत आपको जो है पेन, रिकरेंट स्वेलिंग, इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन कर सकता है। अगर इसके प्रेशर ज़्यादा है और एंगुलेटेड है आपका दांत, तो बाजू का दांत भी बहुत डैमेज कर सकता है। जब अपने आपको रिकरेंट अल्सर्स होते हैं, जिसके चलते आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ यानी एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्मेशन होता है, जिसको फाइब्रोमा कहा जाता है, फिर उसको आपको सर्जिकली निकालना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप बहुत ज़्यादा डैमेज होने से पहले ही अक्ल दाँत को निकाल दीजिए। तो प्रोसीजर कैसा रहता है? ये छोटी मोटी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, विच शुड बी परफॉर्म्ड बाय एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन की स्पेशलिटी रहती है। यूजुअली दे आर ट्रेंड फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस काइंड ऑफ टीथ, यानी इम्पैक्टेड टीथ को निकालने की उन लोगों को एग्रेसिव ट्रेनिंग होती है। तो दे शुड बी स्किलफुल एंड एक्सपर्टाइज टू डील विद दिस टीथ। तो ये दांत सिर्फ और सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दांत नीचे के रग के करीब रहते हैं और ऊपर साइनस के करीब रहते हैं, और बाजू में दांत है, तो बहुत छोटी सी जगह में टेक्निकली काम करना रहता है। तो ये बेटर एडवाइज है कि आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही विजडम टीथ निकलवाएं। तो बट इसके साथ थोड़े मिथ्स भी एसोसिएटेड है कि आपको अक्ल दांत निकालने की वजह से आंख पे असर होता है, कान पे असर होता है, या आपके बाजू के दांत हिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एज पर लिटरेचर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नोट नहीं किया गया है कि किसी अक्ल दांत निकालने पे आपका जो है कान पे या हियरिंग में आपको डिफिशियंसी हो गई, या आपका विजन ख़राब हो गया है, या आपके दांत लूज हो गए। बट इसमें एडवाइजेबल ये है कि आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही करवाएं, तो आपको बेहतर हीलिंग होगी और पोस्ट ऑप केयर भी अच्छा रहेगा। अक्ल दाँत के या विजडम टीथ के लिए बेहतर एडवाइस और ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करिए ओरामैक्स डेंटल हॉस्पिटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।